हेलो गाइस, म्यूज एनिम ने ये एओटी का हिंदी डब निकाल चुका है, तो लेट्स चेक इट आउट क्या होता है उसके अंदर। क्योंकि अभी मैंने जैपनीज में एक बार देख रखा था एओटी पर, मुझे हिंदी डब में हिंदी का फील देखना था कि कैसे आता है, क्या इन्होंने वॉइस आर्टिस्ट ने कितना बढ़िया काम करा है। तो लेट्स सी क्या होता है। टाइटन का सीन है शायद। हाँ। उस दिन इंसानों को याद आया। वॉइस वॉइस तो अभी गाइस मेरे को तो आवाज़ सही लगी, किसकी थी पर आवाज़ सही लगी भी। कि उनके अंगूठे तले जीने का डर क्या है, एक पिंजरे में कैद होने की जिल्लत क्या होती है। ओहो। एओटी की गाइस यही बात है बढ़िया कि इसकी ना साउंड इफेक्ट आप पता कर सकते हो, लग रहा है जैसे कोई अच्छी रिदम चल रही है एकदम साउंड में। आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमले की तैयारी करो। एक मिल गया है, वो बचना नहीं चाहिए। हम दीवारों की इस बार इंसानी ढाल बनाएंगे। एर एरविन, आ रहा है। अगर गाइस एरविन की आवाज ऐसी है अभी तो सही है, इतनी भी मतलब बुरी भी नहीं कह सकते, अच्छी भी नहीं कह सकते। पर एरविन की आवाज जो है ना जैपनीज में, अगर आपने जैपनीज में देखी होगी, एरविन की आवाज फील होता है कि किसी बंदे का है जो बहुत तगड़ा बंदा है, उसकी आवाज़ डाल रखी है उन्होंने बिल्कुल। इसमें तो जैसे 22 से 23 साल के बंदे की डाल रखी है, उसमें सही में 35 साल के बंदे को देख के डाली जाती है जी अपनी। हम 5 टुकड़ियों में बट जाएंगे। हमारी टुकड़ी उसका ध्यान भटकाएगी। मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, बहुत दिनों मतलब कि एओटी को मेरे को देखे हुए हो गया हुआ है, 1-2 साल हो गया होगा देखे हुए। हिंदी डब में मैं देखना चाहता था इसे। हमलावर टुकड़ी सामने से वार करेगी। चारों तरफ से एक नॉर्मल साथ टाइटन है। हमला। देख ले इंसानों में कितना दम दम है। है। एपिसोड 1 तुम्हारे लिए। आज से 2000 साल बाद शिगानशीना का विनाश पार्ट 1। क्या हुआ? हाँ, ये तो उसको मतलब कि एरन को वो आते रहते हैं सपने, ये सब हुआ था, ये सब हुआ था। मिकासा। अरे मिकासा। चलो घर चलते हैं। मिकासा की वॉइस अभी बढ़िया है। पर इन्हें जब अगर ये अभी चाइल्डहुड में ना कोई थोड़ी चाइल्ड वाली आवाज में डालना चाहिए था इसे। जैपनीज में आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि इसमें बच्चे टाइप में थे, ये तो चाइल्ड की आवाज है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वैसे वैसे वॉइस आर्टिस्ट बदलते रहते हैं इसके। क्या बात है? तुम इतनी गहरी नींद में हो कि उठ भी नहीं पा रहे। नहीं, बस लगता है मैं बहुत ही लंबा सपना देख रहा था। मैंने क्या देखा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। एरन, तुम रो क्यों रहे हो? साल 845, जिला शिगानशीना। गौर से सुनो, ये दीवारें हमें देवताओं के आशीर्वाद से मिली हैं, क्योंकि ये दीवारें परमात्मा की देन हैं। इसीलिए इन दीवारों का किसी को भी अपमान करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। किसी को मत बताना मिकासा कि मैं रो रहा था, ठीक है? नहीं बताऊंगी। वॉइस तो गाइस बढ़िया है वॉइस। अगर आप पहली बार
मतलब एनीमे अगर आपने शुरू करा देखना, आप सोच रहे हो यूट्यूब पे आ गया तो एक बार देख लेता हूँ। वॉइस बढ़िया है, मतलब कि वॉइस में आपने अभी जैपनीज में आपने देखा नहीं है, हिंदी में वॉइस कितनी बेकार बेकार कर रखी है लोगों ने, इसमें तो बहुत बढ़िया दे रखी है लेकिन वॉइस। बेवजह यूं आंसुओं का बहना, मेरे ख्याल से तुम्हें ही अपने पिता को बताना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उन्हें इस बारे में कैसे बता सकता हूँ? अब रो क्यों रहे हो एरेन? हानस, क्या मिकासा की डांट से आंखें भर आई? क्या? मेरी आंखें क्यों भर आएंगी? आपसे शराब की बू आ रही है। मैंने कहा था ना तुमसे। आप फिर से पी रहे हैं? चाहो तो तुम भी साथ पी लो। नहीं। और आपके काम का क्या? वो तो मैं कर ही रहा हूँ। गेट की रखवाली करनी थी, यहाँ सारा दिन बैठना था, तो हमें भूख प्यास तो लगनी थी। खाने बैठे तो पानी में शराब अपने आप घुल गई, तो हमें मजबूरन पीनी पड़ी। क्या वक्त आने पर आप इस हाल में हमारा बचाव करेंगे? क्या मतलब वक्त आने पर? आपको समझ नहीं आता? जब वो दीवारें तोड़कर नगर में घुस आएंगे तब आप क्या करेंगे? तुम भी ना। ओ एरिन, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? डॉक्टर साहब के लड़के, तुम कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हो। अगर वो दीवारें तोड़कर आएंगे तो हम भला किस दिन काम आएंगे लड़के? वैसे बता दूं, जो जिस तुम हिसाब से अभी हैं इनके, कुछ नहीं कर पाएंगे अभी तो, कह रहे हो ऐसा पिछले 100 सालों में नहीं हुआ क्योंकि है। जो अभी हाँ, रिकैप सा दिखाया ना डॉक्टर साहब उन्होंने। हमेशा कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक लगे हाँ? तब पक्का कोई गड़बड़ होती है। डॉक्टर ये अगर कहते हम्म। हैं तो सही ही होगा। डॉक्टर साहब पहले भी नगर को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा चुके हैं। उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पर यह मामला उनकी आम परेशानियों जैसा नहीं है। जब तुम एक सिपाही बनोगे तब जान पाओगे कि तुम्हारा काम सिर्फ दीवारों की पहरेदारी करना है। वैसे भी कोई इन 50 मीटर गाढ़ी दीवारों को भेद नहीं पाएगा। तो इसका सही बताऊं तो एक तरह से सही में जेल की तरह है बिल्कुल ही। आप देखोगे ना, हर तरफ दीवार है, अगर अब देखा जाए तो बिल्कुल जेल है बिल्कुल। मतलब एक सिपाही होते हुए भी तुम उनका सामना नहीं करोगे? नहीं, क्या बकवास है! तो खुद को गैरिसन कोर बुलाने की जगह दीवारों का कड़िया दल घोषित कर दो ना। नाम तो ये भी अच्छा है, पर बात को समझो एरिन। सैनिकों के सतर्क रहने का मतलब है बुरे दिन ज्यादा दूर नहीं। जब तक लोग हमें निकम्मा नकारा कहेंगे तब समझ जाना सब चैन से जी रहे हैं। हम्म। आप जैसों को खाने पीने मिल जाए बस, तो आप इन दीवारों में ही सड़ते रहेंगे। फिर हम में और भेड़ बकरियों में आखिर ये तो पहले एपिसोड से सोच रहा है कि बाहर निकलने की सोच रहा है, यहाँ से कि बाहर निकल क्या जाए। ही फर्क रह जाएगा? ये लड़का नहीं, मर्द है मर्द। हैनेसी हाथ पैर न सही, मुंह तो चला ही लेता है। हाँ, सुनो एरिन, ये लड़का कुछ ज्यादा ही अजीब है ना। कहीं ये भी सर्वे कोर ज्वाइन करने के बारे में तो नहीं सोच रहा? They're coming straight in. Trust me, I've got. No? एरन, शायद तुम्हें सर्वे कोर ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्या मतलब, तुम्हें भी सर्वे कोर गलत लगने लगे हैं क्या? मैं किसी को सही या गलत नहीं ठहरा रही। सैनिक वापस आ रहे हैं सर्वे सर। कोर के सिपाही लौट हाँ आए हाँ, हैं। वही आ रहे हैं वापस। मेन गेट खुलने वाला है। जल्दी चलो मिकासा, हमारे हीरोज लौट आए हैं। अरे यार, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा। एरविन, आई थिंक हार गए हैं, पहले से हार गए हैं ये शायद, या किसी को खो दिया इन्होंने। हाँ, सबकी हालत टाइट है, पैर ही नहीं है किसी का हाथ ही नहीं है। ये हुआ क्या? इस बार इतने ही लोग वापस आए। इस बार भी ये लोग खाली हाथ लौट लगा लो, वो सब उनका
मोसेस, मोसेस! सुनिए, मेरा बेटा मोसेस कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बताइए ना, मेरा बेटा कहाँ है? आप मोजेस की माँ है ना, लेकर आओ उसे। मर गया शायद, मर गया। ये तभी गाइस मेरे को ना, अगर देखा जाए तो बहुत इमोशनल स्टोरी है शुरू से ही। आप मतलब कि देख रहे हो अभी तक 15-20 मिनट हुए हैं, स्टोरी इतनी वैसी हो गई है कि उसका सिर्फ हाथ बचा है। हम सिर्फ इतना ही बचा कर ला पाए। समझ रहे हो, उसको इतना ही बचा हुआ है, उसके पास बस हाथ। स्टोरी देख रहे हो कितने डेप्थ से जा रही है। पर मेरा बेटा हमारे काम तो आया ना। माना कि वो खुद नहीं लौट पाया, पर उसकी मौत जाया नहीं हुई ना। उसकी कुर्बानी इंसानों के काम तो आएगी ना। हाँ बिल्कुल। हम इस दौरे में हमने नहीं, अब की बार भी हम इस बार भी कुछ हासिल नहीं कर पाए, और इस नाकामी की वजह मैं खुद हूँ। मैंने अपने सिपाहियों की कुर्बानी जाया जाने दी। इस बार भी हम उनकी सच्चाई जाने बिना ही वापस लौट आए। डेप्थ देख रहे हो, डेप्थ इसका देख रहे हो कैसा है। ये भी नहीं कि बहुत स्लो पेसिंग हो रही है, नाम ही नाम में भी आधे वो हो गया। आप आधे बंदे समझ जाएंगे, जो समझने वाले होंगे कि क्या स्टोरी है पूरी। अभी से आधे बंदे समझ जाएंगे किसके ऊपर है स्टोरी बेस। शर्म की बात है। हाँ नहीं तो क्या, ये लोग हमसे हमारी मेहनत का टैक्स लेते हैं और उससे खा पी कर ऐश करते हैं। सही बात है वो भाई। वो जब तुम्हारे ऊपर आएगा मारने के लिए कोई टाइटन आ गया, तो यही तो आएंगे आगे कि तुम आओगे, तुम भाग रहे होगे कहीं ना कहीं। ओए, क्या कर रही हो मिकासा? मिक मिकासा पहले से ताकतवर है। भाग के कहाँ जा रहे बदमाश? एरन तो बाद में जाके हो सकता छोड़ो होएगा मुझे। शायद, पर मिकासा पहले से ताकतवर है। देख रहे हो। क्या कर रही हो? सारी लकड़ियां बिखेर दी। एरन, अब तुम्हारा सर्वे कोर ज्वाइन करने का ख्याल बदला या नहीं? इन्हें उठाने में मेरी मदद करो। इतनी भी नहीं है कि मदद की जरूरत पड़े। हम आ गए माँ। बड़ी देर लगा दी। वाह एरन, तुमने तो आज कुछ ज्यादा ही मेहनत की है। हाँ की है। अब क्या हुआ? तुम्हारे कान लाल पड़ गए हैं, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मिकासा की मदद ली है ना? अरे, आप कहीं जा रहे हैं पापा? मिकासा इसकी बहन नहीं थी पहले से, ये इसके साथ रहती है बस। कोई काम है? हाँ यही है, इसकी बहन नहीं है, ये रहती है बस उसके साथ। 2-3 दिनों में लौट आऊंगा। एरन कह रहा था वो सर्वे कोर ज्वाइन करना चाहता है। मिकासा, कहा था ना मत बताना। एरन, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जानते हो ना, दीवार को पार करने वाले कभी जिंदा लौटकर नहीं आते। हाँ जानता हूँ। तो क्यों जाना है? एरन, तुम दीवार के बाहर जाने के लिए उतावले क्यों हो? मैं देखना चाहता हूँ, दीवारों के उस पार की दुनिया में देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी बाहर की दुनिया देखे बिना ही बिता दूं। और तो और, अगर दीवारें पार करने वाले ही नहीं बचे,
तो हमसे पहले जाने वालों की कुर्बानी जाया हो जाएगी। ये बात तो ठीक है, अगर जैसे ये पहले नहीं, अब अभी कोई भी अगर ज्वाइन नहीं हुआ बाई चांस, तो पहले के बंदे उनका तो बेकार ही गया ना आने जाना। कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ अगर ये, पर ये भी बात सही है, कोई भी अपने बच्चों को थोड़ी ज्वाइन कराएगा कि वहां जा मरना ही है। सुनिए, एरन से कुछ कहिए तो सही। कार्ला, उसके अंदर दुनिया देखने की चाह है, और ऐसी चाहते कभी शब्दों से नहीं रोकी जाती। एरेन, वापस आकर मैं तुम्हें वो तहखाना दिखाऊंगा जिसे मैंने तुमसे छुपा कर रखा था। क्या सच में पापा? जल्दी आना। एरन, मैं कह देती हूँ, सर्वे कोर ज्वाइन करने की बेवकूफी मत करना। हाँ? बेवकूफी? बेवकूफी तो ये है कि सब यहाँ भेड़ बकरियों की तरह जीने के लिए राजी हैं। ये बंदा पहले से ही, मतलब पहले से ही इधर से अलग ही है कि मैं इधर। बाकी एनिमे में देखा होगा एमसी रहते हैं मेन कैरेक्टर, जो पहले एकदम साई से वैसे रहेंगे, फिर एकदम से उनके अंदर वो आता है। पर इसकी देख रहे हो आप, शुरू से ही इसने, इसका मूड है बाहर ही जाऊंगा। मिकासा, ये लड़का कोई भी मुसीबत मोल ले सकता है। मुझसे वादा करो तुम हमेशा उसका साथ दोगी। ये था वो आधा इसका, आपको पता आगे क्या होगा। क्या रे नास्तिक, इतनी आग विद्रोह की तो यहाँ निकालना। अगर मैंने भी हाथ उठा लिया तो तुम लोगों में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? क्या कहा पिद्दे? तुम भी जानते हो। इसकी आवाज मेरे को बहुत बढ़िया लगी अभी, बिल्कुल मतलब करेक्टर पे मैच खा रही है बिल्कुल ही, दबी सी, वही सच दबी है। दबी सी हल्की सी तुम्हारे आवाज। पास जवाब नहीं है इसलिए हाथ अपाई पर उतर आए। इसका मतलब तुम जानते हो कि तुम हार चुके हो। अपना मुंह बंद कर शराफत के तोते। छोड़ो उसे। ये तो एरन है। आजा आजा भोंदू, तेरी ही कमी थी। हाथ मार कर भरता बना देंगे। अरे दम है तो आजा। मिकासा भी है। अभी आ रही है। देखा कैसे मुझे देखते ही बदमाश दुम दबाकर भाग गए। तुम्हें नहीं, वो मिकासा को देखकर भाग गए। हो, तुम ठीक तो हो ना आर्मिन? मैं खुद खड़ा हो सकता हूँ। अच्छा। फिर जब मैंने उनसे कहा कि इंसानों को भी आजादी से घूमने का हक है, तो वो मुझे देशद्रोही बुलाकर मारने लगे। हद है। दीवार के उस पार जाने की चाह रखना इन लोगों को इतनी चुभती क्यों है? क्योंकि 100 साल शांति से बीत गए, जल्दबाजी में लोग यहाँ से बाहर नहीं गए, और इसीलिए बाहर जो चीजें हैं उन्हें कभी पता नहीं चला कि अंदर भी लोग रहते हैं। और इसीलिए सरकार का नियम है, दीवार के बाहर की दुनिया के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। जब जोखिम हमारी जिंदगी का है, तो फैसला भी हमारा होना चाहिए। तुम नहीं जा सकते, भूल जाओ। तुम तो रहने ही दो, मेरा भांडा आज तुम्ही ने फोड़ा है। तो वादा कब किया था कि नहीं बताओगे? फिर आगे क्या हुआ? उन्हें जानकर खुशी तो बिल्कुल नहीं हुई। होगी भी कैसे? पर सच कहूं तो मुझे वो लोग अजीब लगते हैं जो ये सोचते हैं कि दीवारों के इस पार रहकर वो सुरक्षित रहेंगे। हाँ ये बात तो सही है, अगर कोई टाइटन बड़ा सा आ गया इस पे ऊपर, ये बचेंगे नहीं वैसे। 100 सालों से इन दीवारों को भेदा नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो मजबूत हो, ये भी हो सकता है। कभी भेदी नहीं जाएगी। हाँ ये बात है कि मजबूत हो। एओटी का ये सीन मेरे को ऐसे बहुत बढ़िया लगता है, मतलब कि एकदम से अगर कुछ होने वाला होता है ना, तो बिल्कुल एकदम से म्यूजिक भी, बैकग्राउंड म्यूजिक हट जाएगा बिल्कुल। तूफान से पहले वाली वो देखो, वो सेम सेम है हुआ। ये क्या था? कहीं धमाका हुआ? वो धमाका उस तरफ, वहाँ पे। आर्मिन रुक जाओ। क्या हुआ? ऐसे चौंक कर क्या देख रहे हो आर्मिन? ओ
कौन सा टाइटन है ये? ये नहीं हो सकता। मेरे को अभी नाम याद भूल गया मैं इसका, कौन सा टाइटन था ये? 50 मीटर ऊंची है। क्लासन, ये तो ये नहीं था, क्लासन टाइटन तो नहीं था। अभी इसी अभी इसी की बात कर रहा था कि वो दीवालों से भी ऊंचा है, दीवालों से भी ऊंचा है वो। एक नहीं है, दो है। ओ, एक बार में सब हटा। वो गया, वो जिंदे बंदे के ऊपर गिर गया, वो पूरा का पूरा जिंदा बंदे के ऊपर गिर गया पूरा। एक तो सिर्फ बड़ा है, बाकी सारे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, मतलब इतने भी छोटे नहीं, इंसानों से हैं बड़े, पर एक दीवार से बड़ा है। दीवार, उन्होंने दीवार में छेद कर दिया। हमें जाना होगा। एरन, मेरा घर उस तरफ है। मेरी माँ, मिकासा। सब खत्म हो गया। हमारा गांव, हमारे हमारे गांव में टाइटन्स घुस आए हैं। ओ, देख लो कितनी, अगर आप देखो तबाही देख रहे हो उसका, मतलब मर गया है की तरफ बिल्कुल। नहीं अब जाएंगे। मेरे को बस बोलने का वो सब नहीं है होने के कि बाद क्या बोलूं इसके अंदर सब में, कुछ ठीक होगा। ऐसा सीन चल रहा है ये। मिकासा, उस तरफ से पकड़ो। मिलकर इसे उठाते हैं। मिलकर इसे उठाते हैं। मिकासा है तो ताकतवर, पर ये नहीं कि ये भी उठा देगी, कोई इनलॉजिकल चीज भी ऐसे होगा कि उठ जाएगा उसके अंदर। ओहो, जल्दी करो मिकासा। कोशिश कर रही हूँ। टाइटन्स दीवार के अंदर घुस आए हैं। एरिन, मिकासा को लेकर यहाँ से भाग जाओ, जल्दी। मैं भागना चाहता हूँ माँ, बस आप इसमें से निकल जाओ। तुम्हारी माँ के पैर इस मलबे के नीचे कुचल गए हैं। तुम इसे हटा भी दोगे तब भी मैं भाग नहीं पाऊंगी। समझ रहे हो ना? तो मैं आपको उठाकर भागूंगा। एरिन, कभी तो अपनी माँ की बात मान लिया करो। एक आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, मिकासा। नहीं जा सकती। बहुत बहुत डेप्थ सीन है, बहुत डेप्थ। तुम यहाँ रुके तो तीनों मारे जाएंगे। ये एक्सपेक्ट नहीं था कि पहले एपिसोड में इतना डेप्थ सीन हो जाएगा, कि ये असल में होता है। आप कोई आम एनिमे में होगा, आपने देखा होगा 2 से 3 एपिसोड हो जाते हैं, तब जाके एमसी को गुस्से के हिसाब से बनाया जाता है ऐसा सीन। इसमें देख रहे हो, पहले एपिसोड का ही सीन है ये। हानिस, हाँ निस, इन दोनों को लेकर यहाँ से जल्दी जाओ। पता नहीं था तुम मुझे इतना कमजोर मानती हो कार्ला, पर मैं उस टाइटन का खात्मा करके तुम तीनों को बचाऊंगा। नहीं, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। तुम चाहती हो मैं सिर्फ उन दोनों को बचाऊं, पर अब की बार मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। क्या हुआ? ओ भाई साहब, फेस ही इसका देख रहे हो कितना वैसा डरावना सा। नहीं बचा पाया? क्या हुआ, लड़ा भी नहीं वो? शुक्रिया हानिस। मेरी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। एरिन, मिकासा, तुम्हें जिंदा रहना होगा।
मुझे चुप करना ओ भाई इन्होंने अगर बताया जाए तो यूट्यूब पे इन्होंने सीन कट कर दिया वो वाला 2 हिस्सों में तोड़ देता है उसे। सीन बहुत डेप्थ है पर 2 हिस्सों में तोड़ देता है। मोड़ तो दिया है उसने। खाते हुए दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? उस दिन इंसानों को याद आया। ये क्या सा सीन था ये? एक्सपेक्ट नहीं था ये पहले एपिसोड में ऐसा हो जाएगा। एक्सपेक्ट नहीं था। मैं मतलब बहुत पहले देख चुका हूँ पर मैंने इतना नहीं देखा था कि मैं स्किप कर करके देख रहा था। अब जाके मैंने हिंदी में बहुत बढ़िया से देखा है। पर यार बहुत ही बेकार सीन बोल अच्छा ही बोल सकते हैं, बेकार भी। अंगूठे तले जीने का डर क्या है? एक पिंजरे में कैद होने की जिल्लत क्या होती है? गाइस बात करें एपिसोड की तो एपिसोड तो देखो हिंदी डब बहुत बढ़िया निकाला हुआ है, बहुत बढ़िया। अगर आपने मतलब कि उनके लिए है जो कभी एनिमे नहीं देखा जिन्होंने, उनके लिए तो बहुत बढ़िया अच्छे से समझ जाएंगे कि डेप्थ क्या है इस एनिमे का, कि लोग इसे एओटी को गोट मतलब कि टॉप सीरीज बोलते क्यों हैं। आप अगर इसे देख लोगे ना, या तो आप रिकमेंड कर सकते हो किसी को जिसने एनिमे नहीं देखा अभी तक, कोई सा भी, उसको समझ आ जाएगा कि क्या सीन क्या चीज़ है। लोग ऐसे ही एओटी एओटी नहीं चिल्लाते बंदों को। आगे भी सीन होंगे तगड़े, आपने लीक तो वैसे आती रहती है इसकी, पर हिंदी में आपने अभी देखा होगा, अब आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया सीन हो रहे हैं इसके अंदर। एओटी ऐसे ही मतलब कि ऐसे टॉप एनिम नहीं है कि जिसको अलग से एक अवार्ड मिल चुका हो उसके अंदर। तो गाइज मिलते हैं एपिसोड 2 में। अभी तो मुझे पता नहीं है एपिसोड 2 कब आएगा, पर आएगा जैसे तो मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा पूरी।